मेरे प्यारे दोस्तों, जय गुरुदेव। और मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक उर्वशी तंत्र साधना, जो कि भैरवी चक्र के द्वारा की जाती है। देखिए, उर्वशी अप्सरा को वश में करने और उसे प्रेमी के रूप में प्राप्त करने के लिए जो है, और उससे उसी के माध्यम से धन संपत्ति सुख सौभाग्य प्राप्त करने के लिए सावर मंत्रों में ही कुछ इस तरह की विद्याएं दी हुई हैं कि अप्सरा साधना के लिए कि आप उसमें सावर मंत्र के भी प्रयोग कर सकते हैं। वही विधि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिससे कि आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत न पड़े और आप उसका लाभ उठा सकें। और वीडियो अच्छी लगती है तो उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए, मैं आपको एक ये साधना बताने जा रहा हूँ उर्वशी की। उर्वशी अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, ये तो सभी को पता है। और साबर मंत्रों की कुछ विधियाँ भी दी हुई हैं। केवल उर्वशी को सिद्ध करने के लिए ये साबर मंत्र से है। और साबर मंत्र के बारे में आप जानते भी हैं कि इनका प्रभाव सटीक और अचूक होता है। देखिए, इनके माध्यम से जो है हम कई तरह के कार्य कर सकते हैं। अगर हम साबर मंत्रों से या कोई भी मंत्र हो, उसके माध्यम से पहले से ही आदमी का ये रहा है, मनुष्य का, कि भाई हम उससे धन प्राप्त करना हो या अपनी समस्याओं को निपटाना हो या फिर जीवन में निरंतर उन्नति करना हो, उसके लिए हम ये सब साधनाएं करते हैं। इसका प्रयोग साधु सन्यासी भी करते हैं, गृहस्थ भी करते हैं। और फिर सावर मंत्र तो जो है भगवान शिव के अक्षर हैं, उन्हीं के द्वारा स्पष्ट किए गए सारे अक्षर हैं। तो उनके द्वारा भी हम अपना मनोवांछित जो भी कार्य होता है उसको हम सिद्ध करवा सकते हैं। और उर्वशी अपने आप में सौंदर्य युक्त अप्सरा है, जो कि रूप यौवन से परिपूर्ण है। और दूसरी ओर वो सुख सौभाग्य देने में भी सफल है। तो इसलिए जो है, मतलब उर्वशी को जो है जीवन का सौभाग्य कहा गया। अगर हम उर्वशी की साधना कर लेते हैं, थोड़ा कठिन तो अवश्य होती है, लेकिन काफ़ी सौभाग्यशाली कही गई है। तो देखिए, जितने भी और भी हमने देखे हैं कि जो तांत्रिक ग्रंथ होते हैं, उनमें तो भैरवी चक्र साधना बोला गया है इसको। तो ये भैरवी का अर्थ क्या होता है? भैरवी का अर्थ होता है कि ऐसी देवी जो मंत्रों के द्वारा साधक को सिद्ध होकर उसका मनोवांछित कार्य संपन्न करती है, उसे भैरवी कहा जाता है। और उर्वशी तो एक अद्वितीय अप्सरा है। उसको जो है आप अपने अनुकूल बनाने के लिए अगर भैरवी चक्र प्रयोग का, सिद्ध प्रयोग का आप जो है प्रयोग करते हैं तो कोई गलत भी नहीं है। और ये साधना जो वास्तविक मैं आपको बता रहा हूँ, ये शीघ्र फलदायक है और पूर्ण प्रभाव और अचूक फल देने वाली है। केवल 2 दिन की साधना है ये। आप शुक्रवार से स्टार्ट करोगे, शुक्रवार की रात्रि से, और शनिवार की रात्रि को ये समाप्त हो जाएगा। देखिए, आप 2 दिन कर सकते हो। और इतना भी मैं आपको बता देता हूँ पहले, साधना से बताने से पहले, कि 2 दिन मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहें, आपका साधनात्मक बल कम है, तो फिर आपको और भी टाइम लग सकता है, और भी आगे भी कर सकते हो कि आप 10 दिन करना चाहो, 11 दिन करना चाहो, वो उसको आगे भी बढ़ा सकते हो। वो अपनी इच्छा अनुसार है। अगर आपका साधनात्मक बल अच्छा है तो आपको तुरंत साधना सिद्धि मिलेगी। अगर साधनात्मक लेवल थोड़ा कम है तो उसमें टाइम लग जाता है। वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया है। इस साधना को जो है स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। कोई इस तरह का वो नहीं है कि भाई मतलब गृहस्थ नहीं कर सकते, या फिर स्त्री कर सकते या पुरुष नहीं कर सकते। मतलब कोई भी इसको कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप साधना करें तो उसमें सुंदर वस्त्र पहने,
जैसे कि धोती कुर्ता भी पहन सकते हो, पैंट शर्ट भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सुंदर होने चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है और आसन आपको लाल रंग का रखना है। सामने एक थाली रखेंगे, कोई भी प्लेट या थाली रख लें, उस पर लिखेंगे उस पे जो मतलब रौली होती है, रौली से भी लिख सकते हो, उर्वशी नम है, उर्वशी नम है, ये आप उस पर लिखेंगे। और उसके ऊपर जो है आप गुलाब या और दूसरे पुष्प जो है उसके ऊपर बिछा देंगे। और बिछाने के बाद आप उस भैरवी चक्र क्या होता है कि या तो अप्सरा यंत्र को ही बोलते हैं, उर्वशी यंत्र, भैरवी यंत्र बोल देते हैं उसको, अप्सरा यंत्र भी बोल देते हैं उसको। तो उर्वशी अप्सरा यंत्र ही मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा भैरवी चक्र ये तांत्रिक ग्रंथों में बोला जाता है, बाकी उर्वशी अप्सरा यंत्र ही है। तो उसको आप उन फूलों के ऊपर रख देंगे और उसको आपने प्रवाहित नहीं करना है कहीं भी। आप सोचे कि मैं कहीं प्रवाहित कर दूं उसको बहते पानी में, वो आपके लिए जीवन भर उपयोगी रहेगा, उसको आपको रखना है। और फिर इसको जो है आप जो वो बनाओगे ना, आप उर्वशी यंत्र बनाओगे, तो वो मैं आपको ना इसमें वीडियो में ही दे दूंगा, एक फोटो उसका दे दूंगा किस तरीके से आपको बनाना है। भोजपत्र पे अष्टगंध से भी बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो उसको। तो उसको फिर क्या करना है, लास्ट में उसको आपने गले में पहनना है आपको, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप भोजपत्र पे बना ले तो अच्छा रहेगा। मैं उसका एक फ़ोटो जो होगा उर्वशी यंत्र का, वो मैं आपको उसमें दे दूंगा, तो उसमें आप देख करके बना सकते हो वहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे, यंत्र की जो है सक्षित अपने पूजन करना है, वही पंचोपचार पूजन कर सकते हो। और उसमें प्रार्थना करनी है फिर कि मैं अमुक जाति या अमुक नाम का पुरुष या स्त्री जो भी है, पूर्ण प्रेम और आत्मीयता के साथ में साबर मंत्र के द्वारा उर्वशी को सिद्ध करने जा रहा हूँ। उर्वशी मेरे प्रिय रूप में मेरे अधीन रहे और जीवन भर जैसी मैं आज्ञा दूँ उसे पूरा करे, इस तरह का संकल्प लेना है। उसके बाद यंत्र के सामने जो है शुद्ध देसी घी का एक दीपक लगा दें, और एक जो पान होता है जिसे संस्कृत में तांबुल वगैरह भी बोलते हैं, तो पान जो है उसको अपने आप खाना है तुम्हें। मतलब एक पान आप ला करके और अपने आप उस पान को खाना है, चबाना है। उस पान में जो है केवल कत्था, चूना, सुपारी, इलायची का प्रयोग करें, कोई तंबाकू वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए उसमें। बाजार में मिल जाता है, दुकानों पे ले लेना उसको तो। और स्फटिक की माला आपको लेनी है। स्फटिक की माला से केवल 21 बार उच्चारण करना है इसका, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये साधना आपको रात में करनी है, रात में 11 बजे या हाँ 10 बजे के बाद में कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैं मंत्र आपको बताऊंगा, आप वो मंत्र अपने आप में पूर्ण सिद्धिदायक मंत्र है। साबर मंत्र क्या होता है ना, सीधे सरल होते हैं, स्पष्ट होते हैं, वो इनके उच्चारण में भी किसी प्रकार का दोष नहीं होता, लेकिन इनका प्रभाव भाई बहुत सटीक होता है एकदम। आप वैदिक मंत्रों का प्रभाव देखेंगे और साबर मंत्रों का प्रभाव देखेंगे तो साबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं और एकदम प्रभाव इनका बहुत सटीक होता है, तुरंत होता है। तो जैसा मतलब मैंने आपको बता दिया है, 21 बार उच्चारण करना है या 108 बार भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरे दिन भी, शनिवार को भी ऐसा ही करना है आपको। उसमें भी आपको 108 बार मंत्रों का या 21 बार आप जाप कर सकते हो। और उसके बाद में अगर आप चाहो तो आप, अगर संकल्प आपने लिया तो आप 11 दिन का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी नहीं तो 2 दिन का ही है। और आपको फिर क्या करना है, उस यंत्र को, जो उर्वशी यंत्र है, उसको धागे में जो है या चैन में प्रोकर जो अपने गले में धारण कर लेना। उसे किसी भी मतलब छोटे वो ले लेना, एक ताबीज। और जो मैंने बताया कि वैसा अगर होगा, ताम्रपत्र होगा बड़ा पे, तो फिर वो गले में पहनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि उसको भोजपत्र पे बना लें और भोजपत्र को फिर फोल्ड करके और उसे ताबीज में भर लें, और ताबीज में भर के उसे गले में डाल लें किसी भी चैन से या धागे से। उसके बाद, और अगर आपके सामने देखिए, आपका अगर साधनात्मक लेवल अच्छा है तो ऐसा भी है
कि उर्वशी आपके सामने प्रकट भी हो सकती है, क्योंकि ये साबर मंत्र है। इस साबर मंत्रों का प्रभाव बहुत तेजी के साथ होता है। तो आप क्या करेंगे फिर कि पहले से ही माला मंगवा करके आपको रखनी है, फूलों का हार मंगवा करके रखना है, और जैसे प्रकट हो तो फिर उसके गले में पहना देना है। उसे खाने के लिए एक पान दे, और साथ में ही हाथ पे हाथ रख करके अपना वचन ले लें कि उर्वशी जीवन भर उसी प्रकार से कार्य करती रहेगी। अगर मैं साधक जो है वो हाथ पे हाथ रख करके वचन ले कि जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, और सदा मेरे आज्ञा का आपको पालन करना है, मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये एक बार मैं अगर तुम्हारे मंत्र का उच्चारण करता हूँ तो मेरे सामने आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट होंगी और मेरा कहा हुआ कार्य करेंगी। इस तरह का वचन ले लें। तो देखिए, साधना बहुत अच्छी है, बहुत तीव्र है, क्योंकि साबर मंत्र है। साबर मंत्र के द्वारा शायद ही हो सकता है किसी ने साबर मंत्र के द्वारा डाली होगी। वैदिक मंत्र की साधना तो बहुत डाल देते हैं, और वो करके कि ओम ह्रीम श्रीम उर्वशी आगच्छ आगच्छ, ये तो बहुत कुछ आपको डालने को मिली होगी, लेकिन साबर मंत्र की शायद ही आपको मिली होगी जो मैं आज आपके लिए दे रहा हूँ। और ये साबर मंत्र मैं आपको बोल करके बताऊँगा, और उसके बाद मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको, क्योंकि बड़ा मंत्र है इसलिए आप इसको किसी पेज पर उतार लें और पहले इसको याद कर लें, कंठस्थ कर लें, उसके बाद ही आप साधना के लिए प्रवृत्त हों, उसमें बैठें। तो मैं बता देता हूँ साबर उर्वशी मंत्र। तो साबर उर्वशी मंत्र जो है वो इस प्रकार है। ओम नमो आदेश, गुरु को आदेश, गुरु के मुंह में ब्रह्मा, उसके मध्य में विष्णु और नीचे भगवान महेश्वर स्थापित हैं। उनके सारे शरीर में सर्वदेव निवास करते हैं, उनको नमस्कार। इंद्र की अप्सरा, गंधर्व कन्या उर्वशी को नमस्कार। गगन मंडल में घुंघरुओं की झंकार और पाताल में संगीत की लहर। लहर में उर्वशी के चरण, चरण में थिरकण, थिरकण में सर्प, सर्प में काम वासना, काम वासना में कामदेव, कामदेव में भगवान शिव, भगवान शिव ने जमीन पर उर्वशी को उतारा, शमशान में धूनी जमाई, उर्वशी ने नृत्य किया, 7 दीप नवखंड के फूल खिले, डाली झूमी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आकाश पाताल में सब मस्त भये, मस्ती में एक ताल, 2 ताल 3 ताल, मन में हिलोर उठी, हिलोर में उमंग, उमंग में ओज, ओज में सुंदरता, सुंदरता में चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में शीतलता, शीतलता में सुगंध, और सुगंध में मस्ती। यह मस्ती उर्वशी को मेरे मन भाई, यह मस्ती मेरे सारे शरीर में अंग अंग में लहराई। उर्वशी इंद्र की अप्सरा छोड़ मेरे पास आए, मेरी प्रिया बने, हरदम मेरे साथ रहे, मेरा कहियो करे, जो कहूँ सो पूरो करे, सोचूं तो हाजिर रहे, यदि ऐसा न करे तो 10 अवतार की दुहाई, 11 रुद्र की सौगंध, 12 सूर्य को वज्र, 33 कोटि देवी देवताओं की आण। मेरो मन चढ़े उर्वशी को, मेरो जीवन उसके श्रृंगार को, मेरी आत्मा उसके रूप को और मैं उसको, वह मेरे साथ रहे, धन यौवन संपत्ति सुख दे, कहियो करे हुक्म माने, रूप यौवन भार से लदी मेरे सामने रहे, जो ऐसा न करे तो भगवान शिव को त्रिशूल और इंद्र को वज्र उस पर पड़े। भाई साहब, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। मंत्र में आप देख भी चुके हैं कि कितनी देवताओं की सौगंध इसमें दी गई है, और साबर मंत्र ऐसे ही होते हैं, इसीलिए इनका वार सटीक और तेजी के साथ होता है। तो आप यकीन मानिए, बहुत ही तीव्र मंत्र है ये, और आप इसको करेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूँ इसके बारे में। और ये भी निश्चित है कि उर्वशी में आपको साधना में आपको जो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बहुत कुछ लोगों ने मंत्र डाले होंगे, लेकिन इस तरह के मंत्र जो मैं डालूंगा आपके सामने, जो मैं विधि में आपको बताऊंगा, वो संपूर्ण रूप से सटीकता के साथ ही बताऊंगा, और बहुत ही कारगर विधि है। आप इसको संपूर्ण रूप से पूरा करें। और देखिए, मैं आपको बताऊं,
मन वचन क्रम मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसमें आपको उससे पवित्र भी रहना है। उसमें मैंने आपको जो बताए हैं मैंने किस किस उससे आपको साधना में सफलता मिल सकती है, पीछे मैंने वीडियो डाली है, तो आप उसको आपने देख भी लिया होगा, तो आप उसके अनुसरण से करें। ऐसा नहीं है कि हम उधर साधना कर रहे हैं और उधर जो है आप कहीं काम वासना में लगे हुए हो, या फिर किसी से झूठ बोल रहे हो, या किसी का गला काटने पे लगे हुए, हड़पने पे लगे हुए, तो वो सब नहीं करना है। वो सब आपको मन वचन कर्म तीनों से पवित्र रहना है। और अपने जो साधनात्मक जो कपड़े हैं, कपड़ों से भी आपको पवित्र रहना है। जो दिन में तुमने एक बार कपड़े पहन लिए, उसको अगले दिन आपको दोबारा नहीं पहनना है। इत्र लगाना है जब आप साधना करेंगे। और वो सब सारी क्रियाएं जो एक अप्सरा को सिद्ध करने में करते हैं, वो सभी उसी तरीके से पूर्ण रूप से करनी है। और गुरु मंत्र का तो आप जाप करेंगे ही करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि देखिए गुरु का स्थान तो सर्वप्रथम है, तो गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। और साथ में उससे पहले भगवान शिव का भी अगर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ये अगर साधना करते हैं तो फिर आपको सफलता मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, निश्चित है। तो जो मैंने चीज़ आपको बताई है उसी के अनुसरण में आप करना। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे तरीके से आप कई वीडियो देख लें और फिर उसको करें, क्योंकि देखिए मैं बताऊं आपको, वीडियो बहुत हैं, मंत्र भी बहुत दिए गए हैं, तो लेकिन जो सटीकता के साथ में ये साबर मंत्र मैंने दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें बहुत पावर है, आप इसे करें। आप ये ना पूछे कि मैंने किया या नहीं किया। मैंने आपको बताया कि मैंने ज़्यादातर जो भी साधनाएं आपको बताई हैं वो साधनाएं मेरी स्वयं की आजमाई हुई हैं। कोई टोटके मैंने आपको बताए वो भी मेरे आजमाए हुए हैं, कोई साधना मैंने आपको बताई है तो वो भी मेरी आजमाई हुई है। तो मैं ज़्यादातर जो वीडियो मैं डालता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही डालता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सपीरियंस में पता लग जाता है सब कि इसका प्रभाव कैसा होगा, क्या चीज़ है ये, तो इसलिए आप उसी तरीके से उस पर अनुसरण करें जो मैंने बताया है। बाकी इधर उधर की वीडियो देख करके ना करें, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। गुरु का स्थान सर्वोपरि है। साधना करने के से पहले, साधना करने के बाद भी आपको गुरु मंत्र का जाप करना है, डेली जरूर करना है, करने के बाद भी, करने से पहले भी, दोनों समय। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही वीडियो, और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। और देखिए दूसरों का भला हो इसलिए आप इसको शेयर भी करें। वीडियो को आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी दूसरे का और भला होगा, दूसरा भी कर सकता है। मैं चाहता हूं कि जो भी है ये चीज़ें, जो भी साधना है या जो भी मंत्र हैं, वो एक तरीके से हमारी पनौती बन के ना रहें कि यार मुझे पता है तो मतलब मैं बस मेरे पास रहे। इसी कारण से हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से ये विद्याएं सब लुप्त होती चली गई धीरे धीरे। या तो फिर गुरु से शिष्य के अंदर ही आती थी और उसमें भी गुरु कुछ ना कुछ छिपा जाते थे। तो इसलिए ये सब ज़्यादातर विद्याएं लुप्त होती चली गई हैं और आज कुछ भी नहीं बचा है। ज़्यादातर विद्याएं लुप्त हो चुकी हैं। जो अच्छी विद्याएं सब जानकार थे वो तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनके साथ ही वो विद्याएं भी चली गई। ना उनको ऐसे शिष्य मिले कि वो उनको कर सके, और ना ही फिर गुरु ने उनको बताया। तो इसलिए जो भी चीज़ अब बची कुची हैं जो भी, तो वो भी ना लुप्त हो जाएं। इसलिए आप उसको जो है जितना आगे से आगे बढ़े आप उसको बढ़ाएं आगे आगे। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा आपसे। ये तो मेरी आपसे प्रार्थना रही, और बाकी अब मैं आप